हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे रिकार्डियन कंपैरेटिव एडवांटेज एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसके पहले हमने देखा था एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी। एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी में हमने देखा था कि कैसे दो कंट्री इंटरनेशनल ट्रेड में गेन कर सकती है जब उन्हें एब्सोल्यूट एडवांटेज होता है डिफरेंट गुड को प्रोड्यूस करने में। ठीक है, लेकिन उसमें कैसा था, दोनों के पास एब्सोल्यूट एडवांटेज होता था। बट आज हम क्या देखेंगे कि एक के पास एब्सोल्यूट एडवांटेज होने के बावजूद भी दोनों कंट्री को गेन कैसे हो सकता है। रिकार्डियो ने जो एडम स्मिथ की जो थ्योरी थी एब्सोल्यूट एडवांटेज पे, उस पर कोई सवाल नहीं उठाया है, बल्कि उन्होंने बस इतना बताया है कि जब एब्सोल्यूट एडवांटेज एक ही कंट्री के पास होता है फिर भी वो उनको कैसे गेन हो सकता है इंटरनेशनल ट्रेड में। ठीक है, इसके लिए क्वेश्चन इस तरह से राइज होता है कि अगर कंट्री एक्स है प्रोड्यूसिंग ऑल द गुड विथ लेस लेबर, अगर एक कंट्री है जो दोनों गुड को या सारे गुड को कैसे लेस लेबर में अगर प्रोड्यूस कर रही है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज से वाई, तो इसमें भी वो दोनों कंट्रीज़ के लिए गेन होगा क्या, ऐसा क्वेश्चन है। तो इसी क्वेश्चन को हम जो रिकार्डियो का जो थ्योरी है उस हिसाब उसने जो एग्जांपल लिया है उस एग्जांपल के हिसाब से अब हम इसको समझेंगे। ठीक है, तो अभी हमारे पास एक एग्जांपल है। एग्जांपल में रिकार्डियो ने लिया है इंग्लैंड पोर्तुगल, और ये क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, 1 यूनिट ऑफ क्लोथ और 1 यूनिट ऑफ वाइन, और इस कॉलम में हमें दिया हुआ है लेबर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, सबसे पहले हम इसका आधा ही पार्ट दिखेंगे। इसी में हम देख सकते हैं कि देखो ये इंग्लैंड को अगर हम देखते हैं तो इंग्लैंड को 120 यूनिट लेबर कॉस्ट लग रहा है 1 यूनिट ऑफ वाइन प्रोड्यूस करने में, और 100 यूनिट लेबर कॉस्ट लग रहा है 1 यूनिट ऑफ क्लोथ प्रोड्यूस करने में। ठीक है, और वही पोर्तुगल को लग रहा है 90 लेबर कॉस्ट 1 यूनिट क्लोथ प्रोड्यूस करने में है, और 80 1 यूनिट ऑफ वाइन प्रोड्यूस करने में। ठीक है, अगर हम क्लोथ की बात करते हैं तो क्लोथ एफिशिएंटली कौन इसको प्रोड्यूस कर रहा है, पोर्तुगल। ठीक है, क्योंकि ये लेस लेबर कॉस्ट में प्रोड्यूस कर रहा है पोर्तुगल क्लोथ को, और सिमिलरली इसमें भी वाइन में भी जो पोर्तुगल है वो लेस लेबर कॉस्ट में क्या कर रहा है, वाइन को प्रोड्यूस कर रहा है एज़ कम्पेयर टू इंग्लैंड। मतलब ही हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि पोर्तुगल को दोनों क्लोथ और वाइन में को प्रोड्यूस करने में क्या है, उसका एब्सोल्यूट एडवांटेज है। ओके, इसके बाद देखते हैं कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, सपोज गुड ए है और गुड ए को एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस करना है। ठीक है, तो उसके लिए जो अनादर गुड रहेगा, सपोज बी है, तो उसका कितना पोर्शन उसको गिव अप करना पड़ेगा एडिशनल यूनिट ऑफ गुड ए को प्रोड्यूस करने के लिए, वो होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो हम इसी में उसी का लेंगे कि हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एक्चुअल में मैथमेटिकली कैसे निकालेंगे। ये इंग्लैंड का लेबर कॉस्ट है। ठीक है, और जब हम 1 यूनिट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हम निकाल रहे हैं 1 यूनिट ऑफ क्लोथ की, तो सबसे पहले हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ क्लोथ डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ वाइन, तो हमारा यहाँ पे रेशियो आंसर आ जाएगा 0.83। सिमिलरली जब हम लेंगे 1 यूनिट ऑफ वाइन का, जब हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमको निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, रेशियो कैसे लेंगे, पहले वाइन का कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्लोथ का हम कॉस्ट लेंगे, तो ये आ जाएगा 1/2। सिमिलरली हम पोर्तुगल्स के लिए निकालेंगे 1 यूनिट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ 1 यूनिट ऑफ क्लोथ एंड 1 यूनिट ऑफ वाइन के लिए। तो इसमें हमें दिख रहा है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहाँ पर कम है, इंग्लैंड को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 1 यूनिट ऑफ क्लोथ प्रोड्यूस करने में कम है, और पोर्तुगल्स को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहाँ पे कम है, 1 यूनिट ऑफ वाइन को प्रोड्यूस करने में। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कम होने का ही मतलब क्या है कि इंग्लैंड को कंपैरेटिव एडवांटेज है वाइन को प्रोड्यूस करने में है, और पोर्तुगल को कंपैरेटिव एडवांटेज है
सॉरी, इंग्लैंड को कंपैरेटिव एडवांटेज है क्लोथ को प्रोड्यूस करने में और पोर्टुगल को कंपैरेटिव एडवांटेज है वाइन को प्रोड्यूस करने में। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि इंग्लैंड जो है वो क्लोथ प्रोड्यूस करेगा और पोर्तुगल को एक्सपोर्ट करेगा, क्योंकि उसको इसमें कंपैरेटिव एडवांटेज है। सिमिलरली पोर्तुगल जो है वो वाइन प्रोड्यूस करके इंग्लैंड को ये एक्सपोर्ट करेगा, क्योंकि उसको इसमें कंपैरेटिव एडवांटेज है। और इस तरह का ट्रेड करने से जो है दोनों कंट्री को क्या हो सकता है, फ़ायदा हो सकता है, यही कहना है रिकार्डो का। ठीक है, तो ये था इसका एक्सप्लेनेशन। थैंक यू।